14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। दोस्तों नमस्ते। जब भी कोई सच्ची घटना पर फिल्म बनती है या सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनती है उसके दो पहलू होते हैं। एक जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है वह यह नहीं झेलना चाहता कि फिल्म बनने के बाद उस घटना से जुड़े लोग जो है इस फिल्म का विरोध कर दें, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो फिल्म बनी है वो उन्हें रास नहीं आए या फिर उस फिल्म से छेड़छाड़ कर दी गई हो। तो कई लोग क्या करते हैं कि सत्य घटनाओं से प्रेरित या आधारित फिल्में बना देते हैं और वो फिल्म सिनेमा घरों में जाती है। सेंसर बोर्ड भी उसमें आधारित समझ करके ज़्यादा कैंची नहीं चलाता है। लेकिन जब आप इतिहास पर ही फिल्म बनाते हैं तब आपको है बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ता है। कई ऐसे डायरेक्टर को झेलना पड़ा, कई ऐसे ऐतिहासिक फिल्में बनी जिसमें चेंज करना पड़ा, नाम बदलना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ गया। लेकिन वो होता है कि सत्य घटना पर आधारित या फिर सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जो एक तरीका है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अक्सर करती है। मसाला डाल दो, चाहे कितनी भी सच्चाई फिल्म क्यों ना हो, मसाला डाल दो। अब क्या हुआ है कि एक फिल्म इस बीच में आ गई है, द कश्मीर फाइल्स। कई लोग कह भी रहे थे कि कश्मीर फाइल्स पर कुछ आप भी बनाइए। तो मैं सोशल मीडिया पर टुकड़े इकट्ठे कर रहा था कि क्या लोग कह रहे हैं। तो कश्मीर फाइल्स पर दो तरीके के लोग खड़े हैं। एक वो धरा है जो द कश्मीर फाइल्स में सिनेमा घरों तक लोगों को पहुंचा रहा है कि कश्मीर फाइल्स देखिए और उस दर्द की अनुभूति कीजिए कि वो कितना बेचैन रहा होगा। आप जब सिनेमा हॉल से लोग निकल रहे हैं तो रोते हुए निकल रहे हैं, उसको महसूस कीजिए उस दर्द को। और लोग बाहर निकल करके बता भी रहे हैं बहुत तकलीफ है, जो दिखाया गया वो बिल्कुल सच है। अब उसने जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने कहा भी है कि हमने पूरे फैक्ट्स को तथ्यों पे जोड़ा है, कड़ी को जोड़ करके वो वही कहानियां दिखाई हैं जो बिल्कुल सत्य हैं, जैसा हुआ हूबहू इसमें दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स नाम रखा गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दो तरीके के लोग खड़े हो गए। एक है विरोध वाले जो अब प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं कि गुजरात फाइल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए, बेशक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का फोटो लेकर के और कई तरीके से ट्रोल करने की कोशिश हुई है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो उन्होंने भी एक वीडियो क्लिप जारी किया है। वो वीडियो जो है उसमें एक बयान है उनका कि हम चाहते थे कि आज़ादी से पहले जो देश विभाजन झेला उसको हॉरिबल डे के रूप में इसको देखा जाए, लेकिन कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हो गई। हम लोग ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो। अब जब कश्मीर फाइल्स बनी है तो लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं, फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहे और जो है इसका विरोध किए जा रहे हैं। कम से कम तथ्य पे एक बार चर्चा हो जाती, विवेचना करते, लेकिन इसको डिस्क्रेडिट करने पर लगे हुए हैं। 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश। कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चलाया। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में
देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी कोशिश में लग गई है, पूरी कोशिश में लग गई। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। आज मैं देख रहा था कि हमारे ही जिले के पत्रकार हैं और बहुत नामी पत्रकार हैं, देश में उनका नाम है अजित अंजुम जी का। उन्होंने अनुपम खेर को ट्रोल किया है, एक उमाशंकर सिंह पत्रकार हैं, उनके हवाले से। उमाशंकर सिंह ने अनुपम खेर के कुछ ट्वीट्स दिखाए हैं जिसमें वो हिंदू मुस्लिम दोनों की साथ साथ बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि अनुपम खेर ने आज से 7-8 साल पहले हिंदू मुस्लिम समानता वाला कोई एकाध ट्वीट गलती से कर दिया है। बहुत से ऐसे ट्वीट्स हैं जो उनके तब के सेक्युलर विचारधारा को बताते हैं। पटकथा में परिवर्तन तो बाद में शुरू हुआ, वैसे दिमागी चिप में बदलाव पर भी एक फिल्म बननी चाहिए। ये उमाशंकर सिंह ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट को अजित अंजुम जी ने रिट्वीट करते हुए कोट किया अनुपम खेर को टैग करते हुए कि अनुपम खेर साहब, ये आपके ही ट्वीट है ना सारे? 2014 के बाद आपने अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बदल लिया क्या? ये उन्होंने सवाल भी पूछ दिया है अजित अंजुम जी का। अजित अंजुम जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर उन्होंने उस भावना के साथ कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई, और कश्मीर फाइल्स फिल्म बनने के बाद वो जब सिनेमा घरों में गई है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है देखने के लिए, तो फिर इसमें आपको ये अपच क्यों हुआ है? ये मुझे समझ में नहीं आया। अनुपम खेर जाहिर तौर पर इस फिल्म से जुड़ेंगे, क्योंकि एक तो उसमें वो अभिनय कर रहे हैं, दो तीन पहलू से देख लीजिए। फिल्म हिट हो हर अभिनेता चाहता है, लेकिन उस फिल्म में ऐसी मार्मिक कहानियां हैं जो रुला देती हैं लोगों को। और अनुपम खेर ने एक क्लास एक्टर है, तो आपको भी मानना पड़ेगा अंजुम सर, ये बात मानिए। और उन्होंने जब ये अभिनय करके दिखाया, सच्ची घटनाओं पर उस तरह की फील उन्होंने दे दी है, तब आपको क्यों दिक्कत है कि उनके पुराने ट्वीट क्या कहते थे? क्या किसी की सोच बदली नहीं जा सकती? अगर इंसान में सुधार कैसे होता है या इंसान खराब कैसे बनता है? सोच बदलने से ही तो होता है। कल को आपकी सोच कुछ और होगी, आज कुछ और है। समय के साथ परिवर्तन होता है। अनुपम खेर के साथ यही हुआ होगा। उन्होंने जब 2014 में सेकुलरिज्म की बात की, बाद में जब अभिनय से उन्हें जो है फिल्में कम हुई, तो हो सकता है कि वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे हों, उन्हें कुछ ज़्यादा डेटा फैक्ट्स मिले हों, उस फैक्ट्स के आधार पर उन्हें लगा हो कि नहीं, यह जो बातें हैं ये आधा सत्य है, पूरा सत्य यह है, तो उनका तरीका है। फिर आपका इस तरह का विरोध क्यों? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बदल लिया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। इसके बाद देखिए, मैं कई और लोगों के ट्वीट्स को मैंने देखा, कुछ एक तो ऐसे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी शेयर हुआ है, कभी फिल्म देख के आ गए, इट वॉज पेनफुल फॉर स्वीटी एंड मी टू सी ऑल दिस अगेन, वी वेयर सॉबिंग एंड क्राइंग, लास्ट सीन इज ऑफ वंदना मस्केरे, I was the first journalist to reach there that morning. I saw 23 dead bodies there. वही सीन लास्ट वाला। हाँ, मतलब एक ऐसा स्क्रीनशॉट भी शेयर हुआ है जो ये कह रहा है कि मैं वो पत्रकार उस वक्त गया था, वो देखा कि वहाँ पे सुबह 23 लोग जो हैं वहाँ पे उनकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो जिन लोगों ने इस दर्द को महसूस किया, और सबसे बड़ी बात तो यही है, जो भी पत्रकार और राना अयूब जो अभिनेता भी हैं, उन्होंने गुजरात फाइल्स पे फिल्म बनानी शुरू कर दी है, और कई लोगों ने कहा है कि हम चंदा भी देने के लिए तैयार हैं। अब ये देखिए कि फिल्में अगर बनी हैं कश्मीर फाइल्स, तो कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है, तो दुनिया जान रही है। अगर मनगढ़ंत कहानी होती तो फिर इस बात को भी तो मानना पड़ेगा कि सरकार फिर इतनी योजनाएं क्यों चला रही है। ये कांग्रेस सरकार ने ही शुरू किया, मोदी सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। तो फिर अगर ये गलत होता है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ होता, आप लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये विरोध भी जो है जैसा आप दिखाते हैं, ये एक तो जरूरत इसकी है नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, सब सारी बातें झूठी होंगी आप लोगों के हिसाब से, तो ऐसा ही होगा। सारे ट्वीट्स को मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री का वीडियो भी जो है आपने भी सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है इस मामले पर। वो वीडियो सुनने के बाद
बहुत लोगों को फिर से एक ये मिला होगा मोटिवेशन कि नहीं, इस फिल्म को एक बार देख लेना चाहिए। सुनील शेट्टी ने भी ट्वीट किया। सुनील शेट्टी ने कहा कि कंटेंट इज नॉट जस्ट किंग, इट्स द किंगडम। ब्रिलियंट नैरेटिव एंड परफॉर्मेंसेज इन द कश्मीर फाइल्स प्रूफ दैट गुड फिल्म्स वर्क। अगर आप अच्छी फिल्में बनाते हैं तो फिर जो है ये फिल्म लोग देखने जाएंगे। इफ वन कैन फील पेन थ्रू द बिग स्क्रीन, इट्स फुल मार्क्स टू द मेकर्स। सुपर। सुनील शेट्टी एकदम खुश हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि इस कंटेंट को देख करके उन्हें भी जो है वो दर्द महसूस हुआ होगा। कश्मीर फाइल्स को लेकर के उन्होंने सबको ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है। तो इतने सारे आए हैं। रितेश देशमुख ने कहा है इट्स टाइम टू अपलॉड। उनका कहना है अ फिल्म दैट कंटिन्यूज टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, अ स्मॉल फिल्म दैट इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल द टाइम। Congratulations Anupam Kher, Vivek Agnihotri and the entire team of the Kashmir Files on the tremendous love and appreciation। ये लोग तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फिल्मों की तारीफ कर दी। उसके बाद शुरू होता है खेल राना अयूब और अन्य समर्थकों का, जो प्रधानमंत्री मोदी को अब ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी कर दिया। वीडियो में उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स पर पता नहीं लोगों को दिक्कत क्या है, वो डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि उन्हें डेटा और फैक्ट्स पे विवेचना करनी चाहिए थी। राना अयूब लिखते हैं आई हैड बीन अंडर द वेदर बट जस्ट सीइंग गुजरात फाइल्स ट्रेंड विद दिस इमेज ब्राउट अ स्माइल टू माय फेस। एक फाइल है जो दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के हाथ में गुजरात फाइल्स लिखा हुआ है। उसको देख करके राना अयूब के चेहरे पे खुशी आई है। और फिर कई लोग इसमें प्रोफेसर शेख सद्दीक हैं जो लिख रहे हैं, वेरीफाइड अकाउंट है उनका भी, वो भी कह रहे हैं कि गुजरात मस्करे भी लोग नहीं भूलेंगे। कई लोगों ने लिखा है कि कश्मीर फाइल सिर्फ एक घटना है, ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे जेनोसाइड इंडिया में फेस किए हैं और इनको सबको जानने की जरूरत है। तो इसमें यह दिखाया जा रहा है कि गुजरात फाइल्स पर भी अगर फिल्म बनती तो समझ में आता, लोगों को सच का पता चलता। इसके बाद कई लोगों ने ट्वीट शुरू कर दिया, कई लोगों ने जो है पोस्टर बनाने शुरू कर दिए, बहुत कुछ हुआ है। अब है कि लोग कह रहे हैं कि गुजरात फाइल्स पे फिल्म बनाइए, और इसमें वो कह रहे हैं कि गुजरात फाइल्स पे फिल्म शुरू हो गया। कई लोग अपने अपने तरीके से फिल्म का विरोध कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि और भी मस्करे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कश्मीरी पंडित पर हमेशा दब के ही चर्चा हुई। आज अगर पूरा देश खुल करके इस पर विरोध कर रहा है, इस पर अपनी बातें रख रहा है, तो फिर लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का विरोध सच्चाई है, उन लोगों के दर्द हैं अपने, उस दर्द पे बात होनी चाहिए। अरे आप गुजरात फाइल्स बनाना है तो बनाइए ना, कौन रोक रहा है? आप उसी दर्द को दिखाइए, कनेक्ट कीजिए लोगों को, तो फिर ज्यादा सही होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सरकार कितनी मदद करेगी। सरकार, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको फिल्म जिस पे बनाना है बनाइए, जिस टॉपिक से बनाना है, अब नहीं पसंद है तो मत देखिए। तो ऐसे में देखिए, एक स्क्रीनशॉट मैं देख रहा था, उसमें लिखा हुआ कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया, सत्ता बीजेपी की थी, बीजेपी समर्थित थी, वीपी सिंह की सरकार थी, जनता पार्टी का समर्थन था। गोधरा स्टेशन पर 58 हिंदू जला दिए गए, सत्ता बीजेपी की थी। संसद पर हमला हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। कारगिल में घुसपैठ हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। पुलवामा आतंकी हमले हुए, सत्ता बीजेपी की थी। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विफलता पर माफी नहीं, वोट मांगती है। अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा की सरकार आते ही आतंकवादी हमले कैसे बढ़ जाते हैं? क्या इस पर भी कोई फिल्म बननी चाहिए क्या? कांग्रेस क्या समझौते की पॉलिटिक्स करती है? आखिर ये सब जो है पोस्टरबाजी है, ये तो बहुत कह सकते हैं ना कि लोग जानबूझ करके एक माहौल बना रहे हैं। एक गुजरात फाइल्स करके एक आया है, गुड टू सी अस ट्रेंडिंग मेमोरी इन द एज ऑफ एमनेसिया, फॉलो अस फॉर अपडेट्स ऑन गुजरात फाइल्स। कई लोग कह रहे हैं कि फिल्म शूट हो रही है, राना अयूब ने कहा है, और कई लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर होगी। गुजरात फाइल्स आप जो है चिंता न करें, फिल्म बनाए, फाइनेंस हम करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं कि कई लोगों के ट्वीट्स आए। अब मैं इसमें एक मूल बात जोड़ता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसमें 2 पार्ट बनाने वाला हूं। अगला पार्ट में कल दिखाऊंगा कि सरकार ने इस क्षेत्र में क्या किया है। चलते चलते एक आंकड़ा में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी इसलिए कहा कि 2 धड़ा में बटा है, गुजरात फाइल्स बटे कश्मीर फाइल्स वर्सेस। और इसमें एक धड़ा जो अजीत अंजुम तरह के पत्रकार हैं, जिन्हें पता नहीं सरकार से ही दिक्कत होगी, इस फिल्म से क्या दिक्कत है ये समझ में नहीं आता। क्या समाज बट रहा है, समाज में द्वेष जहर फैलेगा क्या कश्मीर फाइल से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग सिर्फ फिल्म देखने की बात कह रहे हैं, और हो सकता है कि इससे कई लोग जो है उस
सत्य को जान पाएंगे, समझ पाएंगे जो दर्द उन लोगों ने फील किया। और इस देश में इतनी बेरोजगारी है, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। आप कुछ और मत सोचिएगा। चलते चलते मैं ये बता देता हूं कि सरकार से ही आंकड़ा मांगा गया था कि 1990 के बाद जो डेटा आया, कश्मीर छोड़ने वाले 64,951 परिवार थे, जिसमें सबसे अधिक 43,618 परिवार जम्मू में बस गए थे। दूसरा नंबर दिल्ली का है, 19,338 कश्मीरी परिवार वहां बसे हैं। और फिर 1995 परिवार अलग अलग राज्यों में हैं। और कुल मिलाकर के कहा जा रहा है 52,000 से 57,000 जो पंडित ही थे। लेकिन कहा जा रहा है कि कश्मीरी से जो हिंदू भागे करीब 6 से 7 लाख, किसपे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील एजी नुरानी के मुताबिक। मैं ये संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 में इसका बनाऊंगा, इसमें इन मुद्दों को जिक्र करते हुए और सरकार इनके पुनर्वास के लिए कश्मीर में क्या सब कदम उठा रही है उस पर एक अलग वीडियो। लेकिन ये वीडियो था अभी के ट्रेंड पे, सोशल मीडिया ट्रेंड्स क्या चल रहा है, कैसे कुछ वर्ग जो है गुजरात फाइल्स को पैरेलल में खड़े कर रहे हैं कश्मीरी पंडित के दर्द को दिखाने के लिए। गोधरा कांड भी है, सब पर चर्चा फिर से होगी, अगला वीडियो भी बनेगा। लेकिन यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर फाइल्स को जाकर के देखिए, दर्द को समझिए। नहीं मन है, जबरदस्ती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।